हेलो बच्चों, अभी मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसे पढ़ लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में तो तुम अच्छी तरीके से जानते ही हो। और कितना अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन है ना। तो इसको कर लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। तो एफ एक्स बराबर ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट साइन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स और एक्स की वैल्यू 0 से 6 पाई दी हुई है, इज डिसकंटीन्यूअस एट n पॉइंट्स, देन n इज इक्वल टू, ये n पॉइंट्स पर डिसकंटीन्यूअस है तो n की वैल्यू क्या होगी 0 to 5 17। ये जो 0 दिया हुआ है ना, इससे लग रहा है कि ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही है। अगर मान लो ये ऑप्शन सही हो गया तो ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है ना, क्योंकि n की वैल्यू 0 का मतलब कि डिसकंटीन्यूअस है ही नहीं। तो फिलहाल इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को हर तरह से हमें एनालिसिस करनी है ना। और हो सकता है 2 5 17 में कोई ऑप्शन आए, देखते हैं क्या होता है। तो देखो, ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट साइन एक्स और ये इन दोनों को साथ मिले, ये जो देख रहे हो ना, इन दोनों को एक साथ लेकर के सॉल्व करना अच्छा होगा और इन दोनों को मिला के सॉल्व करना अच्छा होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर ब्रैकेट एक्स और अंडर रूट एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स, ठीक है, ये एक फंक्शन है। तो ये जो है सिर्फ इंटीजर पर डिसकंटीन्यूअस हो सकता है, ठीक है, मगर ये जो फंक्शन है ना, ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है। कैसे? देखो भाई, अगर मान लो कि जो है x की वैल्यू इंटीजर ना हो, तब तो ये भाई ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। भाई ये कहां पर गड़बड़ाता है, कहां पर डिसकंटीन्यूअस होता है? जहां पर x इंटीजर हो जाए। तो x अगर इंटीजर होगा तो ये डिसकंटीन्यूअस हो सकता है, और अगर नॉन इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, तब तो ये कॉन्टिन्यूअस ही होगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं किसी इंटीजर पर। ठीक है, तो x बराबर जैसे k पर हमने चेक कर लिया, तो एफ के की वैल्यू कितनी आएगी भैया? ब्रैकेट के इंटीजर है यहाँ पर, ठीक है, और अंडर रूट के माइनस ब्रैकेट के, और इसकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो भैया के प्लस और के माइनस के दैट इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 0 बराबर 0, और ये के बराबर आ जाएगा। अच्छी बात है। और के पर अगर तुम RHL निकालो तब क्या होता है? ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट के प्लस एच और अंडर रूट के अंदर के प्लस एच और प्लस क्यू माइनस ना, माइनस के प्लस एच कर दोगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी देखो कितना आ रहा है, पहला वाला के आ जाएगा, दूसरा वाला समझ में आ रहा है ना, के प्लस एच। तो यहाँ पर आ गया ब्रैकेट के प्लस एच की वैल्यू के, और इसकी वैल्यू के प्लस एच माइनस के, तो अंडर रूट एच और अंडर रूट एच की वैल्यू 0 रख देंगे और दैट इज इक्वल टू अगेन के, ठीक है। तो RHL और वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं आया। अब आते हैं एफ ऑफ के माइनस एच पर। तो एफ ऑफ के माइनस एच कितना होगा? ब्रैकेट के माइनस एच और अंडर रूट के अंदर के माइनस एच माइनस के माइनस एच। देखो कैसे क्या हो रहा है इसमें। अच्छा, इसकी वैल्यू तो के माइनस 1 हो जाएगी, आपको पता ही है ना। अरे 5 माइनस, एक बात बताऊं, 5 माइनस 0.001 कर दिया जाए और इसका ब्रैकेट करना हो तो ये कितना आएगा? 4 आएगा ना। देखो, तो k माइनस एच है और h एग्जैक्टली 0 थोड़ी ना होता है, h टेंडिंग टू 0 होता है। मैंने आप लोगों को लिमिट से बता रखा है ये सब। तो k माइनस एच, तो k माइनस 1 आ जाएगा ये, तो पहला वाला तो k माइनस 1, ठीक है, तो k माइनस 1, ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ है वैसे यहाँ पर k माइनस 1। और इधर तो कितना आ रहा है? प्लस अंडर रूट के अंदर क्या आएगा? ये k माइनस एच माइनस, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी के माइनस 1, तो के कट जाएगा, फिर 1 बचेगा, है ना, तो 1 माइनस एच बचेगा, तो 1 माइनस एच, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? समझ में आ रहा है ना। ये के माइनस 1 जब करोगे तो माइनस माइनस प्लस जाएगा 1 के लिए, तो 1 माइनस एच, और एच टेंडिंग टू 0 है तो अंडर रूट 1 बचेगा, अंडर रूट 1 के बराबर आ जाएगा, तो ये माइनस 1 हुआ, ये प्लस 1, कुल मिला के ये भी के आया। तो ये जो है ना, जैसे ही आगे वाले की वैल्यू थोड़ा सा कम हुई के माइनस 1, वैसे ही राइट वाले की वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा हो गई। दो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन जब हम ऐड करते हो तो हो सकता है कि वो कॉन्टिन्यूअस हो जाए, दोनों की डिसकंटिन्यूटी आपस में कैंसल आउट हो जाए। ब्रैकेट एक्स आप अपने में डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर पर, और ये भी इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस है। RHL और वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं आया, दोनों ने सेम वैल्यू दिया, कोई दिक्कत नहीं। मगर जैसे ही LHL निकाला और इसकी वैल्यू तुरंत
1 कम होती है अचानक तो इसकी वैल्यू उसी समय 1 उठ जाती है, इसकी वैल्यू गिरती है और इसकी वैल्यू उठ जाती है, कुल मिलाकर के जो है फाइनल एफ की जो वैल्यू होती है ना, LHL वैल्यू जो होती है वो सेम आ जाती है। ठीक है, तो LHL निकालते समय k-1 हुआ, उधर वाला +1 तुरंत हो गया और फिर से k के बराबर आ गया। तो इस तरह का जो फंक्शन दिया रहा था ना उसकी एक प्रॉपर्टी है, ये आपको जानना चाहिए। जैसे देखो f(x) बराबर, मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर gx लिखा हुआ है और अंडर रूट के अंदर gx माइनस ब्रैकेट ऑफ gx। ठीक है, जब भी ऐसा पाया करो तुम तो ध्यान रखा करो, और यहां पर gx कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर gx कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, तो जैसे ही इसकी वैल्यू घटेगी इसकी वैल्यू बढ़ेगी और उस समय ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो f(x) बराबर जब भी इस तरह से तुम फंक्शन पाना तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, ये आप लोग याद कर लीजिए। तो देखो ये दोनों मिलकर के कॉन्टिन्यूस हो गया और ये दोनों भी मिलकर के कॉन्टिन्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे जो मैं ब्रैकेट gx अभी मैंने यहां पर लिखा था, यहां पे भाई sin x रख दो, तो जैसे ही तुम sin x रखोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के, वैसे देखो ये सारे, ये जो चारों दिख रहे हैं ना तुम्हारे सामने, ये भी डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस और ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, मगर ये सब मिल करके, मतलब ये और ये मिलकर के कॉन्टिन्यूस बन गया और ये मिलकर के भी कॉन्टिन्यूस बन जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ग्रुप्स में ये कॉन्टिन्यूस बन जा रहा है और f(x) हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, तो डिसकंटिन्यूटी की बात ही नहीं होगी यहां पर। ठीक है, तो फिलहाल यहां पे कहा जा रहा है दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट n पॉइंट, देयर n इज इक्वल टू, तो इसका आंसर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ये कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। और मैंने इस क्वेश्चन को दिया था और बहुत से बच्चों ने इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिया था, कम्युनिटी में मैंने इस क्वेश्चन को दिया था ना, तो जो है बच्चों ने क्या आइडिया लगाया कि ये हर इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होगा और क्या क्या सब लगा होगा करके, बस ब्रैकेट x देखा और आंसर बताने लगे। तो भाई आप लोग अलर्ट रहा करिए कि इतना आसान नहीं होता है। जब सब कुछ आसान दिखने लगे ना तो सोचा करो कुछ गड़बड़ है, वहां पर हो सकता है गड़बड़, है ना, तो अलर्ट हो जाया करो, थोड़ा सा और सीरियस हो जाया करो, है ना। तो इसका आंसर 0 होगा, ये कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, पता नहीं कहाँ जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो चलो बच्चों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।